स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 9वां जो है आपका, ठीक है, उसका विज्ञान जो है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 8 देखेंगे गति। और इसमें जो भी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं साथियों, ये प्रश्न कभी ना कभी किसी वर्ष भी कोई भी वर्ष पूछा गया है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक का निचोड़ ये है, ठीक है। अगर आप ये सभी प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो 90% प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न हम 20 प्रश्न लगभग बताने वाले हैं आपको, 24-25 प्रश्न होंगे, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों, अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। जब तक आपका परीक्षा होगा नहीं तब तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, जूम कर लेते हैं। चलिए आ गया यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न के विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक ऑप्शन दिया हुआ 4 मीटर न्यूटन सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो साथियों बताते चले कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का मूल मात्रक क्या है। तो दूरी का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूरी किस में मापते हैं, तो मीटर में ही मापते हैं, ठीक है। न्यूटन में तो नहीं मापते हैं, सेकंड में तो नहीं मापते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 दिया हुआ है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो साथियों को बताते चले कि इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 4, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं, और ये रटा हुआ, ये MVVI के वेरी VVI प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मतलब पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों को ये कंटेस्ट कर लो, याद कर लो, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा, इसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप घबराइएगा नहीं कि हाँ हिंदी में लिखा हुआ, इसको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर दिए हैं ना। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो आप सभी साथियों को पता चले कि सदिश है। क्या होगा, सदिश। इसमें से देखिए त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो सदिश होगी। निम्न में से कौन सदिश राशि है, नहीं है वो नहीं, ध्यान दीजिएगा। इस जगह पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सदिश राशि है और कहीं पे लिखा रहता है कि नहीं है। तो बताइए कि किसका सही आंसर होगा और कौन सा सही आंसर होगा। तो सभी साथियों को बताते चले कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो साथियों है की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। तो इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। निम्न में कौन अदिश राशि है। तो अभी सदिश राशि आप देख लिए, तो अदिश राशि देखिए यहाँ पे देखिए, विस्थापन दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। तो आप सभी साथियों को बताते चले कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे, उधर हम लोग सदिश देखे थे, यहाँ पे क्या है, अदिश है। तो कौन सा हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा, ठीक है। चाल अदिश राशि है। निम्न में कौन सदिश राशि है, तो बल, वेग, संवेग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदिश राशि की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वेग सदिश राशि है, संवेग। तो इसका सही आंसर बल भी है, वेग भी है, संवेग भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओडोमीटर 9वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हो, दिया हुआ है कि 9वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, चाल, दूरी, समय और औसत चाल। तो ओडोमीटर का कार्य क्या है, तो ये कि दूरी को मापते हैं, इसलिए आपका इसका ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है आपका, तो चाल, दूरी, समय और औसत चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, औसत चाल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कम करेंगे, ठीक है, ताकि दिखे साफ साफ अक्षरों में हम लोगों को। दिया हुआ यहाँ पे, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। एक इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण या चाल कहते हैं। तो अभी सभी साथियों को बताते चले कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे हम लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाल। क्या हो जाएगा, चाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक माइनस में त्वरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो मंदन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत वीवीआई प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड को, किससे 20 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या मान होगा वो पूछ रहा है। तो सभी साथियों को बताते चले कि जब 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब तब्दील करने की बात आएगी तो आप सभी साथियों देखिए ये फंडा तो एकदम नॉर्मल है, सिंपल सा है। बस यहाँ पे ये करना है कि आपको याद रखना है, याद नहीं रखना ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है आपको कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आना हो तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना यह है कि जो भी मान दिया हुआ रहेगा मीटर से उसमें क्या करना है, जो भी मान दिया रहेगा उससे 18/5 से गुना कर देना है। कैसे? मीटर से जब किलोमीटर में आएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 20 गुने 18/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 आया 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को याद क्या करना है? तो आप सभी को याद रखना है कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो आपको मीटर पर सेकंड में आपको 18/15 से 5 से गुना कर देना है। ठीक है, गुना कर देना है। ठीक, लेकिन जब किलोमीटर से मीटर में आना हो, मतलब सर कि किलोमीटर से जब मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे? तो आपको बस जस्ट उल्टा किलोमीटर में गुना कर देना है 5/18 से। बस इसको बैठाइए, गुना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए तो धड़ाधड़ आंसर लाइए। चलिए आगे बढ़िए प्रश्न की ओर। बस इतने ही यहाँ पे है। 14वां हम लोग चलते हैं 15वां की ओर। 15 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ आ गया। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन, एक समान वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है, कोई भी वस्तु का विस्थापन क्या है? 0 है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो उस वस्तु द्वारा दूरी जो तय की गई दूरी क्या होगी? तो 0 0 नहीं, ऋणात्मक 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बताते चले कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। आपका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़िए, 17वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कह रहा है? कह रहा है कि 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कोई कार, 35 किलोमीटर पर आवर से 35 किलोमीटर, 1 घंटा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इतना स्पीड से गाड़ी चल रही है तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है मिनट और इस जगह पे दिया हुआ है किलोमीटर, मतलब कि घंटा। तो इसको या तो मिनट को किलोमीटर में मिनट को आप घंटा में बदलिए या फिर घंटा को मिनट में बदलिए। तो यहाँ पे हमको दूरी तय करना है, यहाँ पे दिया हुआ सर किलोमीटर में, तो हम लोग मिनट को ही किलोमीटर में बदल देंगे। तो 12 को जब हम लोग 60 से भागा देंगे तो कितने आ जाएगा? 12 एकम 12, 12 पचे 60, मतलब कि आ गया 1/5। ठीक है, अब 1/5 है, जब इसको हम लोग ले जाके इसमें गुना कर देंगे, मतलब कि सर 35 गुने 1/5 से जब गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सती 35, आपका आ गया 7 किलोमीटर। ठीक है, तो 7 किलोमीटर दूरी तय करेगा इतना स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न। एक कार 8 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 8 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी करती है, मतलब कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो आपको औसत एवरेज चाल निकालना है। ठीक है, तो ये औसत चाल की फॉर्मूला क्या होता है साथियों? तो औसत चाल का होता है कि दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या होता है? दूरी कितना दिया हुआ है? 400 और समय दिया हुआ है 8। अब काट देंगे, 8 एकम 8, 8 पच्चू 40। ठीक है, अब आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये में है, इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न साथियों। 19वां में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? कि दूरी बराबर चाल बटे समय, दूरी बराबर समय बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुने समय, और तीसरा दूरी बराबर 1 बटे चाल गुने समय। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट,
दूरी बराबर समय इंटू चाल या चाल इंटू समय, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए, और साथियों बता दें कि ये जो प्रश्न आपको बताने वाले हैं ये सभी प्रश्न VVI M VVI और जितना भी इसमें हम जोड़ सकते हैं सब कुछ जोड़ दीजिए, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में एक ना एक प्रश्न, 3 में से एक प्रश्न पूछा गया। जो अभी आपको हम बताने वाले 3-4 प्रश्न, इसमें से एक आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया समझो। ठीक है, चलो देखो, कहता है कि निम्न में से कौन सही है, तो कौन सा सही है वो बताना है आपको। दिया हुआ है कि यहाँ पे v² u² प्लस 2as, v बराबर u माइनस 2s, v² बराबर u प्लस 2as। तो 20वां नंबर का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, v² बराबर u प्लस 2as। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। एंड 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए ये कहाँ दिया हुआ है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे सी में होगा, इस जगह पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी में इस जगह पे देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सही है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस at, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब आ गया ये एंड लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाता है, तो बस का त्वरण बताइए। तो देखिए, त्वरण बराबर फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि v माइनस यू बटे टी होता है। जब उसके ऊपर हम लोग बैठाएंगे v माइनस यू बटे टी, तो v बराबर कितना है, तो 80। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर 80 में से 60 को घटा देंगे और 5 से भागा दे देंगे, तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 आ गया। अब ये किलोमीटर में इसको हम लोग क्या करना है कि मीटर में बदलना है, क्योंकि जानते हैं कि त्वरण की ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलना है इसको। मीटर में बदलने के बाद जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ये में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बस चैप्टर नंबर 8 में बस इतना ही पढ़ना है, और अब हम लोग नए चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक आप अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखे होंगे तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और सभी को कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।